अभिनंदन बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको एकादशः पाठः सावित्री सावित्रीबाई फुले पाठ के अभ्यास से कुछ प्रश्नों को समझाने जा रही हूँ। ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत माने आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर को एक शब्द में देना है, आंसर उत्तर देना है। प्रश्न देखेंगे। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत् माने किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो आंसर होगा सामाजिक कुरीति नाम। ख देखेंगे। काह कूपात जलोद्धरणम अवारयन, इसका क्या हो जाएगा हिंदी? कौन कुएं से जल निकालने के लिए रोक रही थी? तो आंसर होगा उच्च वर्गीयाः। ग देखेंगे क्वेश्चन। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? आंसर होगा सावित्रीबाई। घ देखेंगे। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कह मिलिता, विधवाओं के सिर का मुंडन रोकने के लिए वह किससे मिली? तो क्या हो जाएगा आंसर? नापितैः माने नाइयों से मिली। ड़ देखेंगे। सा कासाम, ये किम स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द है। कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरभत, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया? आंसर होगा कन्या नाम कृते माने कन्याओं के लिए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत माने अब दिए गए प्रश्नों को आपको पूरे वाक्यों में देना है उत्तर। प्रश्न देखेंगे। किम सह माना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या क्या सहन करके सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? तो आंसर होगा इसका जनाः मार्गे तस्याः उपरि धूलिं प्रस्तरखण्डान् क्षिपन्ति परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती, माने लोग मार्ग में उसके ऊपर धूल पत्थर के टुकड़ों को फेंकते हैं, परंतु वह अपने निश्चय से विचलित नहीं होती है। ख देखेंगे। सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पितरौः नाम किम आसीत्, तो इसका हो जाएगा सावित्रीबाई फुले महोदया के माता पिता का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पितरो नाम लक्ष्मीबाई खंडोजी च आसताम, तो इसका क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले महोदया के माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। ग देखेंगे। विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती, माने विवाह होने के उपरांत भी सावित्रीबाई के मन में अध्ययन की अभिलाषा को कैसे बल प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा
एतदर्थम् उत्साहं प्राप्तवती यतः तस्याः पतिः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलं समर्थकः आसीत्। विवाह के उपरांत भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा को इसलिए बल प्राप्त हुआ क्योंकि उनके पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। घ देखेंगे, जलम पातुम निवार्यमाणः नारीः सा कुत नीतवती। तो इसका क्या हो जाएगा? जल पीने के लिए मना करने पर नारियों को वह कहाँ ले गई? तो आंसर होगा जलम पातुम निवार्यमाणः नारीः सा स्वगृहं नीतवती। जल पीने के लिए मना करने पर नारियों को वह अपने घर ले गई। ण देखेंगे, कासाम संस्थानाम स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों कि किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में फुले पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण था? आंसर होगा महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः योगदानम महत्वपूर्णम। तो इसका क्या हो जाएगा? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले पति पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सत्य शोधक मंडलस्य, ये षष्ठी विभक्ति एकवचन शब्द है, उद्देश्यम किमासीत। तो क्या हो जाएगा इसका कि सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकार के प्रति जागरूकता था। 6 देखेंगे, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी के, माने उनके 2 काव्य संकलनों का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च अस्ति। उनके 2 काव्य संकलनों का नाम काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। माने जो सेंटेंस या वाक्य दिया गया है उसमें एक शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, वहाँ प्रश्नवाचक शब्द डालकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखेंगे, सावित्री बाई कन्याभिः सविनोदम अलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। तो इसका हो जाएगा सावित्री बाई कन्याओं से मनोरंजन के साथ बोलती हुई पढ़ने में या अध्ययन करने में लगी थी। तो यहाँ पर कन्या भी शब्द के नीचे अंडरलाइन हुआ है, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो हम किम स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन शब्द क्या लेंगे? का भी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सावित्री बाई का भी सविनोदम अलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। अब ख देखेंगे, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वह
महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्रस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर? कस्य। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। ग देखेंगे, सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो क्या हो जाएगा? वह अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो कन्या नाम है, तो कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हम इसके किम का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द क्या डालेंगे? कासाम। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। घ देखेंगे, तस्या घ देखेंगे, तया क्या है ये? तया मनुष्याणाम। मनुष्याणाम ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द है। समानतायाः समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थित। तो क्या हो जाएगा? उनके द्वारा मनुष्य की समानता, स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा सब प्रकार से समर्थन में रहा। माने उन्होंने मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया और उसके समर्थन में थे। इसका क्या हो जाएगा? मनुष्याणाम की जगह हम क्या डालेंगे? किम पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द क्या डालेंगे? केशाम। तो सेंटेंस हो जाएगा तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। ण देखेंगे, साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तो इसका प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा? सावित्री स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन शब्द डालेंगे यहाँ पर का। साहित्य रचनाया अपि का महीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखितानि पदानि आधृत विलोम पदानि लिखत। माने दिए गए शब्दों के विलोम शब्द को लिखना है। ऊपरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधः। आदानम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रदानम। परकीयम का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? स्वकीयम। विषमता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समता। व्यक्तिगतम, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामाजिकम। आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। माने यहाँ नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके समान अर्थ वाले शब्द पाठ से देखकर लिखना है। तो पाठ में जो शब्द प्रयोग में हुए हैं बच्चों, उसको हमको इनके समान अर्थ वाले शब्द के सामने लिखना है। शिक्षणे का क्या हो जाएगा? अध्यापने। पथि का क्या हो जाएगा? मार्गे। हृदय, इसका क्या हो जाएगा? मनसी। इच्छानुसारम, तो क्या हो जाएगा इसके सामने समान अर्थ वाला शब्द क्या आ जाएगा? यथेष्टम। अब क्या हो जाएगा? योगदानम का क्या हो जाएगा? अवदानम। ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। निरंतरम का क्या हो जाएगा? अविरतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम चा लिखत। तो यहाँ पर कॉलम बना हुआ है बच्चों। पदानी माने शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, लिंग विभक्ति और वचनम है। तो देखेंगे धुलिम, ये स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम है। नामनी, ये नपुंसकलिंग है, नामनी नपुंसकलिंग है,
सप्तमी विभक्ति है और वचन में एक वचन है। ग देखेंगे अपरह, ये पुल्लिंग शब्द है बच्चों, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब देखेंगे कन्या नाम, ये स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग है इसका लिंग, और विभक्ति षष्ठी विभक्ति है और वचन है बहुवचन, बहुवचनम। और देखेंगे सहभागिता, ये स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब ये लिंग इसका क्या है, स्त्रीलिंगम है, विभक्ति में प्रथमा विभक्ति है और वचन में एक वचनम है। नेक्स्ट देखेंगे ना पितैः, ना पितैः, ये पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति बहुवचनम है। इस प्रकार बच्चों मैंने आज आपको एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले पाठ के अभ्यास से कुछ प्रश्नों का अभ्यास मैंने आज आपको समझा दिया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।